श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दिकरे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 16वां टॉपिक आत्मा की चैतन्यता को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो प्रश्न है भगवान, आत्मा सामान्य प्रकाश वाला है तो प्रकाश करने वाले दीपक के समान जड़ हुआ। सामान्यता में विशेषता नहीं और विशेषता बिना चैतन्य कहाँ। शरीर पैदा होता है, उसमें जीव के प्रवेश होने का क्या प्रमाण है। तो स्वामी जी जो हैं वो यहाँ पे दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि आत्मा जो है वो दीपक के समान जड़ नहीं है, क्योंकि दीपक जो है वो परिच्छिन्न है और आत्मा जो है वो महान विभू है। तो यहाँ पे स्वामी जी ने जो है वो एक साहूकार की दो स्त्रियाँ के माध्यम से समझाया कि वो कैसे एक ही मार्ग से दोनों जाती हैं और कैसे उनमें ज़मीन आसमान के उनके भावों में अंतर है। तो स्वामी जी ने और एक बात और बताई कि भाई जो आत्मा में बुद्धि नहीं है तो भी बुद्धि में बोधत्व आत्मा से ही है, और दीपक में बुद्धि नहीं है और बुद्धि में दीपक का बोधत्व भी नहीं है, तब आत्मा दीपक के समान कैसे हो सकता है। इसी को दृष्टांत से समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर दृष्टांत दिया दो स्त्रियों का, एक साहूकार की दो स्त्रियों का, तो इसी को बता रहे हैं कि भी इस प्रकार ऊपर की समानता देखकर विलक्षण वस्तुओं को एक समझना ऐसा ही है, ऐसा निश्चय कर लेना नहीं चाहिए। दोनों स्त्रियां एक ही मार्ग से गई थी और आई भी एक ही से थी, तो भी एक दूसरी के आंतरिक भावों में दिन रात का अंतर था। बड़ी सुशीला थी, छोटी दुष्टा थी, भला दोनों फिर एक प्रकार कैसे हो सकें। इसी प्रकार दीपक परिच्छिन्न तुच्छ है, विभू आत्मा विभू महान है। दोनों की समानता किस प्रकार हो। वे दोनों समान नहीं हैं, वे दोनों समान नहीं हैं, किंतु दोनों में महान अंतर है। तो आगे बता रहे हैं कि इस दृष्टांत का यह भी भावार्थ निकलता है कि साहूकार जीव है, मोक्ष भाव वाली वासना सुशीला बड़ी है और प्रपंचिक भाव वाली वासना दुष्टा छोटी स्त्री है। दोनों का आपस में मेल नहीं होता। प्रपंच का फल शीघ्र देने में आता है, इसलिए जीव जो है वो छोटी स्त्री से प्रेम करता है। मुमुक्षुता के उच्च भाव से जब प्रपंच भाव की कुछ हानि हुई तब दुष्टा क्रोधित हुई, सुशीला तीव्र वैराग्य से स्वामी जी कह रहे हैं कि मुमुक्षुता के उच्च भाव से जब प्रपंच भाव की कुछ हानि हुई, जब दुष्टा क्रोधित हुई, तो सुशीला जो है वो तीव्र भाव से प्रपंच का स्थान छोड़कर चली गई। प्रथम जिस तालाब में स्नान किया वह अन्नमय कोश है, उसकी सफाई की, मल दोष नाश किया। फिर तुलसी के पास जो आई वह मनोमय कोश है, बहुत ही सुंदर, उसकी सफाई करके विक्षेप दोष निवृत्त किया। फिर मृगी रूप मनोमय कोश में आई। ये तुलसी के पास जो गई वो प्राणमय कोश, उसकी सफाई करके विक्षेप दोष दूर निवृत्त किया। फिर मृगी रूप मनोमय कोश में आई, उसका स्थान साफ करके प्रसन्नता प्राप्त की। उसके पश्चात जब वह जिस बुढ़िया के पास आई वह बुद्धि की विज्ञानमय कोश है, बुद्धि को प्रसन्न करना, उसको साफ करना मंदिर आनंदमय कोश है, उसको प्रणाम किया, उसे साफ किया। अंत में साधु के स्थान की तुर्यावस्था में आई, साधु के बताए हुए
ब्रह्म रूप तालाब में डुबकी लगाई, उससे सुशीला ज्ञान स्वरूप प्रसन्नता वाली और ऐश्वर्य वाली हो गई। उसे अलौकिक भाव प्राप्त हुआ। देखकर प्रपंच वाली वासना दुष्टा भी ऐश्वर्य प्राप्त करने चली। उसने पांचों कोष साफ नहीं किए, इसलिए मल विक्षेप, आवरण, असंभावना और विपरीत भावना बनी रही। साधु ने ब्रह्मरूप तालाब में स्नान करने को कहा। स्नान करने से वह सुंदर तो हो गई, परंतु विशेष सुंदर होने की कामना विपरीत भावना ने उसे गिरा दिया। इसलिए उसका स्वरूप प्रथम से भी अधिक बिगड़ गया। योग्यता बिना देखा देखी ज्ञान प्राप्त के मार्ग में जाने वाले प्रथम तो जाते ही नहीं, यदि कभी चले भी जाएं तो दुष्टता के समान दुर्दशा को ही प्राप्त होते हैं। सामान्यता में विशेषता नहीं होती, यह तेरा कहना सत्य है, परंतु सामान्यता में विशेषता अवश्य होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सामान्य है, उसमें अतिशी शीशे को रखने से जलाने की शक्ति उत्पन्न होती है, वह शक्ति अतिशी शीशे की नहीं है, सूर्य के प्रकाश की ही है। अतिशी शीशा प्रकाश एकत्र करने वाला यंत्र है, एकत्र होने से विशेषता हो जाती है, इसलिए पात्र के संबंध से होने वाली विशेषता उत्पत्ति नाश वाली है। विशेषता बिना चैतन्य कहाँ, यह तेरा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्यता से ही विशेषता होती है। यदि सामान्यता से विशेषता ना हो तो किसी प्रकार भी पात्रों में विशेषता ना हो। विशेषता बिना सामान्य में चैतन्यता ना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। सामान्यता ही मुख्य पदार्थ है, विशेष और न्यून विकार पदार्थ पात्र के संबंध से होता है। सामान्यता ही मुख्य पदार्थ है, विशेष और न्यून विकार जो है वो पात्र के संबंध से होता है। मुख्य सामान्यता है और वह ही आत्मा है। तूने कहा है कि शरीर पैदा होता है, यह तेरा कहना स्थूल शरीर के विषय में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ही प्रभाव है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति नाश देखने में आता है, सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति रहित है। आत्मा परमात्मा की एकता से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान बिना उसका नाश नहीं होता। नाश रहित होने पर भी वह रूपांतर वाला है। उसके तदात्म्य वाला चैतन्य जो जीव कहलाता है, वह ही कर्ता भोक्ता कहलाता है। जब स्थूल शरीर टिकने योग्य नहीं रहता अथवा जिस भोग के निमित्त यह बना था, उस भोग के समाप्त होने पर उस स्थूल शरीर में से अन्य उस सूक्ष्म शरीर में से अन्य स्थूल शरीर की रचना होती है। सूक्ष्म शरीर का जो भाव फल देने के योग्य पक जाता है, उसके भोग के निमित्त स्थूल शरीर बनता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्थूल शरीर अलग तैयार हो और फिर उसमें सूक्ष्म शरीर के भाव वाला जीव प्रवेश करे। भावना के संयोग से सूक्ष्म शरीर ही खींचकर स्थूल भाव को प्राप्त होता है। भावना के संयोग से सूक्ष्म शरीर ही खींचकर स्थूल भाव को प्राप्त होता है। तब तक स्थूल शरीर अवयव युक्त नहीं होता, विकास को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसमें जीव होता है। जब तक स्थूल शरीर अव्यभाव युक्त नहीं होता, विकास को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसमें जीव होता है। जीव होता जानने में नहीं आता। अच्छा, तो आगे बता रहे हैं कि जैसे जोंक एक पैर उठाकर प्रथम एक स्थान पर रखती है, पर पैर जब वहाँ जम जाता है तब दूसरा पैर उठाती है, इसी प्रकार जीव जब अन्य शरीर की तरफ पैर को स्थापित कर लेता है तब प्रथम शरीर को छोड़ता है। ऐसा जो कहा है उसका रहस्य यह है कि
जीव प्रथम भोगने योग्य कर्मों में अपने भाव को टिकाता है। जब वह भाव टिक जाता है तब वह भोगे हुए शरीर का त्याग करता है और टिका हुआ भाव क्रम से स्थूल होता जाता है। किसी शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि बच्चे के गर्भ में आने के कई मास पश्चात उसमें जीव आता है। यह लिखना स्थूल दृष्टि से है। बात यह है कि सूक्ष्म से स्थूल होता है और स्थूल में सूक्ष्म भावना बनाती है। दोनों संबंध बीजांकुर के समान है। जिस प्रकार वृक्ष के स्थूल भाव का अंश बीज में होता है और संयोग प्राप्त होने से जब वृद्धि को प्राप्त होता है तब स्थूल हो जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म से स्थूल होता है, इसलिए उसमें पीछे से जीव का प्रवेश नहीं होता। जब स्थूल शरीर गर्भ में अविकास वाला होता है तब उसमें क्रिया मालूम नहीं होती। जब वह क्रम से विकसित होता जाता है और अंत में जब उसका घूमना मालूम होने लगता है तब स्थूल दृष्टि वाले जीव आना मानते हैं। इसमें यह न समझना चाहिए कि प्रथम उसमें जीव न था। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।